नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का शो द रिच शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो में। दर्शकों, आप देख सकते हैं मेरे आसपास बहुत सारे पर्यटक हैं। जून का ये महीना है और हमें पता है कि मई जून का महीना हिमाचल में पर्यटकों का महीना होता है। पहाड़ी राज्यों में बहुत से राज्यों के लोग आते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए। दर्शकों, पर्यटकों का आना किसी भी पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत राहत की बात होती है। लोगों को रोजगार मिलता है, आमदनी में बढ़ोतरी होती है और भी कई तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस हमारे पर्यटन की तरह बढ़ते हैं। हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, हमारा क्षेत्र देश और विदेश में विख्याति पाता है। लेकिन दर्शकों, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और जहां पर हमें देश को विकास देना है, वहां पर हमें टूरिज्म की तो आवश्यकता है ही, हमें अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन साथ में एक और अहम विषय है हमारे सामने, वो है पर्यावरण का। जब भी हम किसी क्षेत्र में विकास की बात करते हैं तो हमारा पर्यावरण कहीं ना कहीं आहत होता ही है। और आज के इस रिच शो में हम लोग ढेर सारे लोगों से बात करके उनके विचार विमर्श करने के बाद, उनके विचार जानने के बाद हम ये जानने वाले हैं कि किस तरह से पर्यावरण और पर्यटन में हम एक संतुलन बना सकते हैं। आज के द रिच शो की इस कड़ी में जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है पर्यावरण, पर्यटन और विकास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टूरिस्ट का सीजन है शिमला में और हमारे साथ अभी जुड़े हैं हरियाणा से, हमारी पड़ोसी राज्य से हमारे मेहमान। तो हम इनसे जानेंगे इस विषय पर इनके विचार। मैम, आपका नाम? सोनिया जी, आप क्या काम करते हैं? स्पोर्ट्स टीचर। यू आर स्पोर्ट्स टीचर। स्पोर्ट्स टीचर, वाओ। और सर, आपका नाम? विशाल। जी, आप क्या करते हैं? स्पोर्ट्स टीचर। स्पोर्ट्स टीचर, अच्छा। इनके साथ इनके बेटे भी हैं। आपका नाम क्या है? भव्य। भव्य, ओके, ठीक है। सर, जब आप हिमाचल आए तो क्या आपको इस हिमाचल ने, जो आपने यहाँ से चाहा था, क्या आपका एक्सपेक्टेशंस थी इस जगह से, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे ये जगह खरी उतर पाई है? सबसे पहले तो परेशान जो हुए हैं, 1-1.5-2 घंटे गाड़ी लेके कभी रोड से आगे जा रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं। ठीक है, रुकने कोई दे नहीं रहा, ना कोई हमें ये कोई गाइड करने वाला है। बस ये पूछी जा रहा है आपको होटल चाहिए, पार्किंग के लिए हमें कोई बता ही नहीं रहा भी हम जाएं कहाँ पे। और जरा सा रोक रहे थे पुलिस वाले, उसी टाइम कह रहे थे भी चालान काट देंगे आपका। तो ये थोड़ा ठीक नहीं लगा भाई। हम इतनी ऊपर चढ़ गए, कोई कह रहा है भी गाड़ी आप माल रोड तक ले जा सकते हो, मिस गाइड भी हो रहे थे हम भी, माल रोड तक लेके आते आई थिंक हमारा चालान भी कट जाता। तो आपको पार्किंग की फैसिलिटी नहीं मिली, लेकिन जी अब गाड़ी जो है मैंने सड़क पे खड़ी करी है और सड़क पे भी ऐसे लोग खड़े थे भी, हमने कह रहे भी हम पार्किंग की जगह पेड पार्किंग है, बट ऐसा लग नहीं रहा था। ना उन्होंने हमें कोई स्लिप दी है, मेरी गाड़ी रात की वहीं खड़ी है और 500 वो मुझे बोल रहे थे, मैंने 300। हाँ जी। अब मैम, आप हमें बताइए कि पर्यावरण की दृष्टि से जिस तरह का आपने एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट किया था, क्या वैसा ही एनवायरनमेंट आपको यहाँ से मिला है या फिर आप कुछ और देख रही हैं? कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था, आज फिर भी लग रहा है कि हाँ कुछ चेंज है, बट कल तो एज इट इज था जैसे हमारे हरियाणा में होता है, वही गर्मी थी। वही गर्मी। उसका रीज़न है कि क्राउड इज़ सो मच, बहुत बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि पार्किंग फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे होंगे, जंगलों को काट रहे होंगे, ज़मीन यूज़ कर रहे होंगे और पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो उस केस में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हिमाचल वासियों को कि किस तरह से इस चीज़ को बैलेंस किया जा सकता है? हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं रास्ते में भी देख रहा था, मोस्टली सारे पहाड़ जो है काटने शुरू कर दिए। जब पहले मैं आया था तब इतनी चौड़ी सड़क नहीं थी, अब उसे काट काट के, और अगर आप एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ करोगे तो नो डाउट आपका जो वेदर आपका वो तो हिलेगा ही हिलेगा। अगर हम नेचर से छेड़छाड़ करेंगे तो हमें तकलीफ देगी ही देगी। जी, और एज ए टूरिस्ट आप अपनी तरफ से किस तरह के कदम उठाते हैं कि आप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाएं और एक अच्छे टूरिस्ट बनकर आप वहां से घूम फिर कर भी आएं? यही है कि हमें सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, अपना व्हीकल तो बिल्कुल भी नहीं लेकर आना चाहिए। जी, और बाकी यही गंदगी कम से कम फैलानी चाहिए। जैसे हमारा अपना घर होता है वैसे ही हमें दूसरी जगह जाके बिहेव करना चाहिए। हम जहाँ देखते हैं वहाँ गंदगी फैला रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं उसको बिगाड़ने में हमारा अपना ही हाथ है। जब हम गंदगी फैलाएंगे तो उससे पर्यावरण अच्छा तो होगा नहीं, उससे तो नुकसान ही होगा।
श्रोताओं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पंजाब के मेहमान, गर्मी से राहत पाने के लिए आए हैं शिमला के लिए, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर, क्या शिमला, जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं शिमला से, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन पे शिमला खरा उतर पाया है? हाँ बिल्कुल, ये शिमला जैसे हम वेदर की वजह से यहाँ आते हैं छुट्टियों में, क्योंकि समर वेकेशन है बच्चों की, तो हम लोग सोचते हैं कि ठंडा वेदर मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, अच्छी क्राउड मिले। तो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था शिमला में हमने वैसे ही पाया। वेदर इज़ वेरी गुड हियर और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर भी बड़ा अच्छा है। देयर इज लॉट ऑफ पब्लिक अलग अलग स्टेट से आए, तो वी आर एंजॉयिंग। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया था आप अपनी प्राइवेट व्हीकल लेके आए हैं, लेकिन जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हम एक पॉइंट जरूर ऐड करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। तो आपने क्या सोचते हुए अपना प्राइवेट व्हीकल यूज कर रहे हैं आप? जी, जैसे मैं अपना पर्टिकुलर बात करूंगा, मेरे पास मेरे किड्स हैं, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे इन दिनों में बहुत पर्यटन जो है बहुत ज़्यादा टूरिज्म प्लेसेस पे निकले हुए, बहुत ज़्यादा तादाद में निकले हुए, तो मैं समझता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है जब मेरे साथ किड्स हैं, फैमिली है, तो मैं सोचता हूँ तब मेरी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में बेटर हूँ, उसमें मैं ठीक फील कर रहा हूँ। जी जी। और अगर हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से स्पेसिफिकली देखें तो आपको हिमाचल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अच्छी लगी, और कौन कौन सी ऐसी नेगेटिव पॉइंट है जिन्हें आप हाईलाइट करना चाहेंगे और लोगों को और अच्छे सजेशन देना चाहेंगे? हिमाचल में ऐसा है कि जैसे मैं कहूँगा कि एनवायरनमेंट, हम यहाँ वेदर इंजॉय करने आते हैं, तो वेदर हमें अच्छा ही मिल रहा है जहाँ हम जा रहे हैं। और जो यहाँ के जैसे पुलिस, जैसे ट्रैफिक पुलिस है, वो भी कोऑपरेट कर रही है, बड़े अच्छे से ट्रैफिक को मैनेज कर रही है। तो बाकी ये है कि इतना क्राउड जब आ जाता है समर्स में, जैसे वेकेशंस में भी बहुत क्राउड है, तो मैं समझ रहा हूँ कि डिफिकल्टी तो एडमिनिस्ट्रेशन को आती ही है, खाने में भी आती है, क्लीनिनेस में भी आती है, ये तो आएंगी, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको थोड़ा क्लीनिनेस की तरफ और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हिमाचल टूरिज्म को, जो गवर्नमेंट है, इनको और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, सबसे पहले तो हम किसी एरिया के लिए, क्योंकि आप एक आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, किसी एरिया के लिए टूरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे। टूरिज्म तो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर पूरी जो है वो इकोनॉमीज चलती है। थाईलैंड है या और बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि सिर्फ टूरिज्म पे ही चलती हैं, एंड देयर आर सेवरल स्टेट्स जो कि टूरिज्म अगर ना हो तो उनमें थोड़ा दिक्कत आएगी। आई थिंक हिमाचल इज वन ऑफ देम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, जब भी हम लोग बात करते हैं टूरिज्म की, और क्योंकि आज के दिन में दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे भारत में ट्रैवल एंड टूरिज्म लगभग 6.8% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन सर हम इसे और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है कि अननेसेसरली हम लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं रोड्स को, बहुत ज़्यादा होटल्स जो कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक है, वो हम हमारा जो माउंटेन्स हैं, हमारे जो हिल्स हैं, उनमें टोटल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ट्रीज़ का हो रहा है, और ओवर पॉपुलेशन होती चली जा रही कुछ एरियाज में। तो मेरे हिसाब से जैसे शिमला है, इसके नज़दीक के जो एरियाज़ हैं वो भी ज़्यादा डेवलप हों तो मेरा ख्याल उस पर प्रेशर ईज हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बन जाएगा। ओके मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, यूथ हो, एज ए यूथ आप अपने फ्यूचर को एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हो? आजकल जैसा कि हम सब जानते ही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत बातें चल रही हैं, एंड आई फील ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंड एज ग्लोबल सिटीजन्स एज वेल to make our future more cleaner and to save the resources so that the generations can use them as well. सर, हम आप पर वापस आएंगे कि जब भी हम लोग अपने पर्यावरण की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर सफाई के बारे में बात करते हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हम लोग रोड चौड़े कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है। सर, आप इस पे थोड़ा सा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमारे ऑडियंस को दे सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो हैं वो चाहते तो बहुत सफाई हैं जी। लेकिन खुद अपना जो हमें करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे पानी ज़बरदस्ती यूज़ हम लोग कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हम लोग जो हैं जो लिटर है वो लिखने के बावजूद इधर उधर दिखाई देता है, पड़ा हुआ है। तो आई थिंक एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए नॉट ओनली डिफॉरेस्टेशन जो है वो रुकना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लांटेशन कर रही है। हम लोग गए यहाँ से नालडेरा तक, वो दिखाई दिया है।
लेकिन आई थिंक पब्लिक का भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी सर, मैं फिर से ये बात कहना चाहूँगी क्योंकि आप एक आईपीएस ऑफिसर भी रह चुके हैं, तो आप हिमाचल की जनता को खासकर क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इन फ्यूचर हम लोग किस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं? क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम हमारे पास है, लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम हमारे पास है, क्लाइमेट चेंज आज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से तो इसमें ये ग्लोबल फिनोमेना है जी और हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। जी और स्लो डाउन में सिर्फ यही है कि हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है एज सिटीजन्स, जी कि हम खुद भी रिप्लांटेशन करें अपने तरफ से अपने एरियाज़ में। हिमाचल में तो हर आदमी अगर लग के फॉरेस्ट की तरफ या प्लांटेशन की तरफ ध्यान देगा, आई थिंक दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। टूरिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में आज हम लोग बैलेंस की बात करते हैं, इस पर आपकी क्या विचार हैं? बैलेंस देखो होना बहुत ज़रूरी है जी। टूरिज़्म भी प्रमोट करना ज़रूरी है हर स्टेट के लिए, वहाँ से फंड्स आते हैं ताकि और विकास के कार्य किए जा सकें। विज़ा विज़ उतना ही इम्पोर्टेंट ये है कि हम ट्रीज़ को भी बचाएं, जैसे टूरिज़्म बनाने के लिए होटल्स और खुलेंगे, एक्सपेंशन होगा, तो कोई ऐसी जगह अलॉट की जाए जहाँ पे हम ट्रीज़ वगैरह लगा सकें ताकि उसका बैलेंस मेंटेन रहे। जी, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम एक जगह से पेड़ काटते हैं तो दूसरी जगह लगाने भी चाहिए। थोड़ी सी पार्शियल एग्री करूंगी मैं आपसे, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया हम लोग कवर करेंगे अपने कंक्रीट के जंगल से, उतना ही कम स्पेस मिलेगा हमें अपने हरे भरे जंगलों को लगाने के लिए। लेकिन फिर भी सर हम बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप हिमाचल में एंटर किए और हिमाचल में एंटर करने से अभी शिमला तक का जो सफ़र था, उसके बारे में आपका क्या कहना होगा पर्यावरण की दृष्टि से? देखिए ग्रीन है, मेरे को क्लीनलीनेस लगी जी, और जगह जगह पे डस्टबिन भी हैं जी, तो काम अच्छा किया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। बस यही है, ध्यान रखें और थोड़े प्लांटेशन ग्रीन को बढ़ाएं किसी तरह, ताकि ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे और सब कुछ बढ़िया रहे। जी। इसी के साथ आप होटल्स वगैरह में स्टे करते होंगे, तो क्या आप होटल इंडस्ट्री या फिर जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है इन्हें भी कुछ सजेशंस देना चाहेंगे या फिर आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप रखना चाहेंगे? होटल्स के लिए तो यही है कि थोड़ा सा क्लीनलीनेस का वो भी ध्यान रखें और थोड़ा सा जो फूड है जैसे बफे में यूज़ होता है, किसी तरह वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, उसको किसी तरह कुछ संस्थाएं होती हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उसको फेंकने की बजाय उसको यूज़ किया जाए। हाँ जी, ये मैं कहना। शिमला में किस तरह के परिवर्तन देखते हैं? इन 47 सालों में आपने किस तरह के परिवर्तन शिमला में देखे हैं? देखिए, जब मैं शुरू में शिमला आया था 1976 में, तो इतनी पब्लिक नहीं होती थी जी, और इतनी घनी बस्तियां भी नहीं होती थी जी। अब तो आबादी बहुत बढ़ गई है और जहां पहले जंगल हुआ करते थे वहां अब कंक्रीट के भवन बन गए हैं जी, और काफ़ी जनसंख्या भी बढ़ गई है शिमला की। अंग्रेज़ों ने ये 10,000 की आबादी के लिए शिमला को बसाया था, अच्छा, लेकिन आज तो 10 लाख से ऊपर आबादी है। टूरिस्ट पहले कम आता था लेकिन अब ज़्यादा आ रहा है जी। और जैसे जैसे मतलब जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से टूरिस्ट ज़्यादा आ रहा है। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपने शिमला को एज अ डेस्टिनेशन क्यों चुना, आपने हॉलीडे डेस्टिनेशन क्यों चुना है? नहीं, ये बात नहीं है। हिमाचल में शिमला भी अच्छा है, मनाली भी अच्छा है, हिमाचल के जितने भी पर्यटक स्थान हैं सभी अच्छे हैं। मैं बरमोर भी जाके हूँ, शिमला भी आता हूँ, मनाली भी जाता हूँ, ब्रॉट भी जाता हूँ, ठीक है। जितने भी है ना यहाँ के हिल स्टेशन सभी अच्छे हैं। सभी पर जाकर जो हमको मन को शांति मिलती है ना, सबसे अच्छी बात है यहाँ शांति। हमारे जो पंजाब में है वहाँ ट्रैफिक कितना है, बच्चे पढ़ भी नहीं सकते घर में, और यहाँ शांति लेने के लिए हवा अच्छी है, पानी अच्छा है, इसको ही हम जरूरी नीड समझने के लिए साल में एक बार जरूर आते हैं। जरूर आते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप यहाँ पर थोड़ी सी शांति के लिए, हवा पानी बदलने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आज हम लोग टूरिज्म सेक्टर के बढ़ावे की बात कर रहे हैं और वहीं पर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है। तो सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्वायरमेंट का जो असर है ना वो ज़्यादा पोल्यूशन से है। पोल्यूशन, बड़ी गाड़ियाँ, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनका डीजल वाली गाड़ियाँ हैं, इससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ट्रक आते हैं, कितना पोल्यूशन होता है। देखो, जब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो उनका बहुत जोर लगता है,
उसकी वजह से पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा तेल की खपत भी होती है। इसलिए हमारी जो भारत सरकार है वो उन्होंने ये नितिन गडकरी जी ने भी यही फैसला लिया है कि इलेक्ट्रिक वाहन जितने से जितने लोग खरीदेंगे उससे हमारे पोल्यूशन को बढ़ावा नहीं मिलेगा और जो हमारा जो एडवेंचर है उससे बचाव हो सकेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हिमाचल एक पहाड़ी इलाका है और हम लोगों ने अपनी ट्रैफिक की बात तो की, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करते जा रहे हैं और बाकी चीज़ें भी डेवलप होती जा रही है, उसी के साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ठेस पहुंच रही है। तो ट्रैफिक के अलावा आप कुछ ऐसे सजेशन देना चाहेंगे जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे जो वृक्ष हैं, एक तो इनको काटना बंद करना चाहिए। जो हमारे लोग हैं, हमारे भी वहाँ पंजाब में देखिए, जहाँ हिमाचल में तो लोग वृक्ष काटते हैं, लकड़ी जाती है, इधर से उधर भी आपको पता है ट्रांसपोर्ट होती है। पंजाब में भी काफ़ी वृक्ष 4 लाइन बनने के लिए 6 लाइन बनाया है, उससे जो भी है कितना वृक्ष काटा है, ये कम होना चाहिए। अगर काटे हैं तो उसके साथ साथ हर बंदे को एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, सरकार को भी लगाना चाहिए ताकि उसकी जो पूर्ति हमारी हो सके। सर, जो हमारा आज का विषय है वो है पर्यावरण, पर्यटन एवं विकास। इस विषय पर सबसे पहले आप थोड़ी सी प्रकाश डालिए। देखिए, ये तो आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और क्राइंग मैटर को आप डील कर रही है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें, पर्यावरण, पर्यटन और विकास, ये तीनों जो है एकदम जिसका जो सामंजस्य जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था कि देखिए, कोई भी अगर विकास हो रहा है, विकास जो प्लेन्स में हो रहा है, जो डेवलपमेंट प्लेन्स में हो रहा है, वो डेवलपमेंट का मॉडल माउंटेन्स में या पहाड़ों में उतना कारगर नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि जो पूरा जो टोपोग्राफी है अलग है, प्लेन्स का टोपोग्राफी और पहाड़ों का टोपोग्राफी अलग है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो रैम्पेंट जो कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, ये जो बिल्डिंगें बन रही हैं, ये जो पेड़ कट रहे हैं, ये जो गाड़ियां का रैंडम एक्सेस हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक राशनिंग होनी चाहिए, कहीं कंट्रोल होना चाहिए। जब तक ये कंट्रोल नहीं होगा, सख्ती से इसका कार्यान्वयन नहीं होगा, तब तक इसका जो इन तीनों चीज़ों का सामंजस्य रखना, जिसे कहते हैं एकदम, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री, ऑल दीज 3 थिंग्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो जब तक ये सख्ती से ऊपर से एक कम्युनिके और नोटिफिकेशन नहीं आएगा और सख्ती से जब तक एडमिनिस्ट्रेशन जब तक इसको पालन नहीं करेगी, तब तक एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन तीनों में सामंजस्य रखने का बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से, जैसे मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, जैसे बताया, मैं मोस्टली आई राइट ऑन ट्रैवल, तो और हिमाचल तो मेरे दिल के बहुत ही पास है, क्योंकि मैं हिमाचल में एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता हूँ। सो लास्ट 15 साल से करीब ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जिसे कहते हैं विकास के नाम पे पर्यावरण की धज्जियां उड़ाई गई हैं। आई फील वेरी स्ट्रांगली, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ धज्जियां उड़ाई गई। हिमाचल की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं? हिमाचल, और मैं ये कहूँगा उत्तराखंड में भी, गोवा में भी, मैं ये केवल हिमाचल, अब आप हिमाचल में रह रहे हैं तो इसलिए, तो काफ़ी अब जैसे ये शिमला में है, मैं ओल्ड मनाली जाता हूँ, सांगला जाता हूँ, तो हर जगह रैम्पेंट, इवन सांगला के पास एक जगह छितकुल 15 साल पहले इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब ये एक विकास के नाम से आपने पर्यावरण को की एक तरह से धज्जियां उड़ा दी। वहाँ पे आप जो बास्पा रिवर है, बास्पा रिवर तक गाड़ी तक आपने अलाउ कर दिया है, रोड बना दिया एकदम रिवर बेड तक, जबकि इट इज टोटली इलीगल। तो ये हो रहा, तो इसको सख्ती से एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। ये जैसे मैंने अभी बोला कि ये केवल एक अपर अथॉरिटी करने से नहीं होगा, ये जब तक ये एक जन आंदोलन लोगों के बीच में, लोगों के अंदर ये एक भावना नहीं आएगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों चीज़ों में सामंजस्य करने के लिए, ताकि हमारा जो विकास हो वो लॉन्ग टर्म हो और पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए हो। तो ये इसके लिए एक जन आंदोलन होना चाहिए, और आप लोग मीडिया के हो और मैं भी मीडिया से हूँ, सो मेरा यही लोगों से ये कहना है कि टेक अप दिस पर्टिकुलर चैलेंज, बी अ लिटिल, जिसे कहते हैं ह्यूमेन अबाउट दिस थिंग। ये दिल से ये सोचिए आप कि हमें विकास करना है, लेकिन विकास को पर्यावरण से जोड़ना है, और तभी हमारा जो जिसे कहते हैं टूरिज्म,
जिसे टूरिज्म फल फूल सकता है, क्योंकि यहाँ की रोजी रोटी, पूरे हिमाचल की जो हिल स्टेशंस की जो रोजी रोटी है, ये केवल जो है टूरिज्म से चलती है। तो अगर हम अपनी जड़ी अगर काट लेंगे, हम आप जिस पेड़ में बैठे हैं उसी की जड़ अगर काटेंगे तो बहुत बुरा होगा। बिल्कुल, वो पेड़ टूटने वाला है। सर, आज हम देखते हैं कि हमें टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है, साथ में हमें एनवायरनमेंट को भी साथ में लेकर चलना है। जब हम पोल्यूशन वगैरह की बात करते हैं तो भी हमें हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप ये जो दो चीजें हैं, टूरिज्म, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इन चीजों को आप साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं, क्या कहेंगे आप? इन्वायरमेंट तो हर पीपल के लिए जरूरी है, चाहे वो हिमाचल का हो चाहे पंजाब का हो। पंजाब में एनवायरनमेंट खराब क्यों हुआ, इसके कुछ कारण हैं। हम लोगों ने वहाँ एनवायरनमेंट को सेफ नहीं किया, पेड़ वृक्ष नहीं लगाए जितने चाहिए, पॉलीथीन की जो वरतों हैं हमने जरूरत से ज़्यादा कर ली, इससे हमारा एनवायरनमेंट बहुत खराब है। एक कारण ये भी है, जो हमारे पंजाब में बठिंडा में जहाँ मालवा एरिया में जून के महीने में गर्मी पड़ती है, उस गर्मी की तड़प से राहत पाने के लिए हमें हिमाचल की इन वादियों में आना पड़ता है। और यहाँ आकर सिर्फ हमें एनवायरनमेंट देखकर एंजॉय करना नहीं चाहिए, यहाँ से कुछ सीखना भी चाहिए। अच्छा, जैसे कि यहाँ पेड़ पौधे, कुदरत की जो ये वादियां हैं, ये क्यों हैं, कैसे इनको मेंटेन रखा हुआ है। जब हम आते हैं यहाँ रिज पर आते हैं, मार रोड पर आते हैं, तो हमें इंस्ट्रक्शन मिल जाती है कि यहाँ पर कोई पॉलीथीन नहीं यूज करना, कोई गंदगी नहीं, अच्छा, कोई बोतल इधर उधर फेंकनी नहीं। ये हम सोचते हैं इनका जो मोटिव है एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा पंजाब में भी होना चाहिए। अच्छा, हम आते हैं सिर्फ घूमने फिरने नहीं आते, हम इनसे सीख लेना चाहते हैं। बिल्कुल। आप हिमाचल में रहते हैं, आपके और हम दौड़े आते हैं, क्यों आते हैं, आपके यहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो मैं तो लोगों से अपील करूंगा, मेरे पंजाब के वासियों से अपील करूंगा कि हिमाचल में आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। एनवायरनमेंट बचाने के लिए यहाँ पर जो जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करना पंजाब में हमारा फर्ज बनता है। और देखना फिर बठिंडा भी शिमला के जैसा ही हो जाएगा। जी, पंजाब में भी अमृतसर अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन जब आप हिमाचल एज ए टूरिस्ट बन के आते हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छी बताई हैं, लेकिन अगर आप सुझाव देना चाहें कुछ, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हिमाचल गवर्नमेंट वैसे बहुत काम अच्छा कर रही है। सरकार का जो फर्ज बनता है लोगों के लिए, टूरिज्म के लिए, तो बहुत अच्छा कर रही है। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की है कि किस तरह से हम लोग पर्यावरण, विकास और हमारा जो सबसे मुख्य पहलू है, हमारी इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जिसकी, वो है हमारा टूरिज्म सेक्टर, इनके बीच में हम लोग संतुलन कैसे बना सकते हैं, ये हमने बात की है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी ज़रूर है, और इस समस्या का भी सबसे बड़ा समाधान ये है कि हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा, एक कदम हमें भी अपनी तरफ से लेना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके हमें अपने पर्यावरण को बचाना होगा, पर्यटन को बढ़ावा देना होगा, विकास को बढ़ावा देना होगा। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम आपसे अपने कार्यक्रम की अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।